नमस्कार दोस्तों, सक्सेस सरकारी नौकरी पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरा खुद सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। कोरोना के बाद कोई एग्ज़ाम देने गया था मैं, डर के मारे तो मैं कोई एग्ज़ाम देने जा ही नहीं रहा था। पीसीएस का एग्ज़ाम छोड़ दिया था, जैसे यूपी पीसीएस का मैंने, इसी वजह से कि कोरोना, मैंने कहा चलो अब क्या देखते हैं, इन्होंने इतना सारा प्रिकॉशंस के बारे में बताया है इंस्ट्रक्शंस वगैरह में। तो फिर मैं देने गया एग्ज़ाम, आज पहला एग्ज़ाम था तो सीएचएसएल का। तो अब आपको पता ही है कि एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, यूपी में तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिए थे। बीएड वगैरह की परीक्षा हुई थी, यूपी पीसीएस का करा लिया इन्होंने। और भी कई एग्ज़ाम्स जो है एनबीई ने कराया था। तो अब जो है पूरी तरीके से इन्होंने प्रिकॉशन के साथ करना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे जिस सेंटर में मेरा एग्ज़ाम था, गुड़गांव में सेंटर पड़ा था। तो सीएचएसएल का आइसोलेशन लैब्स और कोरोना के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, किस तरह की व्यवस्था थी। तो पहले तो सबसे पहले तो मैं सेंटर पर था, तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया गया कि डिक्लेरेशन में ये कहा गया था कि मैं कोरोना से पीड़ित नहीं हूँ, ठीक है। और कोई अगर इस तरह का पेशेंट तो हमारे सेंटर पे था नहीं कि जिससे कोरोना हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने फिर हमारा थर्मल स्कैनिंग की, उसके बाद हमें जाने दिया। तो वहाँ पे लैब्स बनी हुई थी। जब मैं अपने लैब जा रहा था तो रास्ते में आइसोलेशन लैब्स का उन्होंने बना रखा था। मतलब ये एक अच्छी चीज़ की है कि अगर कोई कोरोना है पेशेंट है और उसको लगता है कि उसका साल बर्बाद हो जाएगा कोरोना की वजह से, या बेकार जा रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा थी कि मतलब आइसोलेशन लैब में आप जाकर अपना एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे वो वहाँ पे, ना कुछ। मैं ही थोड़ा थोड़ा दूर होकर उन पीछे वाले आगे वाले से बोल के कि भैया थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो। तो उसके बाद जो है मैं सेंटर में पहुँचा, अपने मतलब लैब में पहुँचा। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो मास्क वास्क उतार के रजिस्ट्रेशन करा लिया उन्होंने। तो मैंने चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो सब सही था। फिर जब मैं आगे गया तो फिर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, जब वहाँ पे वो दी, एक ही पेन से सबसे साइन करवा रहे हैं, है ना। तो कोई उसको सैनिटाइज नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है फिर जब उन्होंने सीट दी, मेरे को सीट अलॉट की कि आप इस सिस्टम पे जाकर बैठ जाइए, तो मेरे बगल में ही बंदा बैठा हुआ था। तो जबकि सीट और खाली थी, लेकिन मेरे को उसके बगल वाली सीट दे दी। और आपको पता ही है, आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो बिल्कुल एक जैसा गत्ता लगा होता है और सिस्टम बिल्कुल चिपके चिपके लगे रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ था। तो मैंने बोला सर को, मैंने कहा कि सर एक तो आपने सीट जो दी है वो इसके बगल में दे दी, सोशल डिस्टेंसिंग कोई फॉलो नहीं कर रहे, ऊपर से इस भाई ने मास्क भी नहीं लगा रखा, मतलब क्या चल रहा है सर ये। तो फिर उसके बाद जब मैंने इस तरह से बोला तो उनको भी बात समझ में आई। उन्होंने कई सारे लोगों को सीट दे रखी थी बिल्कुल जस्ट बगल में, कि एक बंदा यहाँ बैठा था, उसके बगल में ही दूसरे बंदे उठा रखा है, फिर ऐसे तीसरा। तो फिर उन्होंने जो है इस चीज़ को समझा, और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम आए थे। तो उन्होंने फिर सबकी सीटों को जो है बीच में एक गैप छोड़ छोड़ कर जो है फिर बिठाया, और मेरी सीट को भी चेंज करके मेरे को दूसरी सीट पे बिठाया, और मेरे को दो सीट का गैप दे दिया था। तो अगर आपको देखिए लड़ना है, आप नौकरी में जाएंगे आगे, तो बोलना पड़ेगा। वहाँ पर कोई बोल नहीं रहा था। जब आप चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, बोलेंगे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो आपसे कोई कुछ भी कहेगा, आप कुछ भी करेंगे। तो लड़ना सीखिए, बोलना सीखिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस तरह की व्यवस्था थी कि आइसोलेशन लैब्स थी, और प्रॉपर तरीके से जो है थर्मल स्कैनिंग ही हो रही थी। बाकी बेल्ट वगैरह सब उतरवा दी थी उन्होंने, और डिक्लेरेशन फॉर्म वॉर्म फिल करवा दिया था। और बाकी तो आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है, एक फ़ोटो ज़रूर ले जाइएगा, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वो आपको बाकी पता है, ठीक है। तो इतना ही बताना था मेरे को। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।